Hello everyone, my name is Pawan Kumar Yadav and I welcome to all of you in KP Physics classes. आज हमारा काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर कौन सा 9 स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा रिलेटिव मोशन। इसको हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे। तो आज हमारा रिलेटिव मोशन का पार्ट 1 स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि रिलेटिव मोशन होता क्या है। तो नाम में ही आपको समझ में आ रहा होगा, रिलेटिव मोशन मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मोशन हो रहा है तो वो किसी चीज़ से रिलेटिव है। ठीक है, मतलब रिलेटिव है, रिलेशन है किसी के साथ। तो देखते हैं क्या समझना चाह रहे हैं इसमें। तो चलिए पहले देखते हैं क्या होगा, रिलेटिव मोशन कैसे होगा। तो एक फिगर बनाते हैं, उससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपका टॉपिक रिलेटिव मोशन। ठीक, एक आदमी है जो कि बाहर ग्राउंड पे है। ठीक, रेस्ट पे ही है, खड़ा है, ग्राउंड पे है, चल नहीं रहा है, दिख रहा है चल रहा है लेकिन चल नहीं रहा है। तो ये बॉडी मान लीजिए मैन ए है। ठीक, अब आपका ग्राउंड पे एक कार चल रही है, ग्राउंड पे एक कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो कार बना लीजिए, अपने हिसाब से बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका कार है, कार में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, कार में दो पर्सन बैठे हुए, एक यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे बैठा हुआ है। कार में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, कार में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक ए है और एक क्या है, बी। सॉरी, एक ए ले चुके हैं, तो एक बी है और दूसरा क्या होगा, सी होगा। और ये कार क्या कर रही है, आगे की तरफ मतलब लेफ्ट साइड में मूव कर रही है। जिधर आपका कौन है, आदमी खड़ा हुआ है, उसी साइड में वो मूव कर रही है। तो हम क्या देखना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में या इस फिगर में, क्या समझना चाह रहे हैं कि जैसे कि आप बी को देखिए, किसको देख रहे हैं, बी को देख रहे हैं। तो बी को किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है मेरा। जैसे अभी हम बी को देख रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में। अब ए क्या देख रहा होगा, उस गाड़ी को चलते हुए देख रहा है। तो गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है, इंसान बैठा हुआ है, वो रेस्ट मतलब गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, चल नहीं रहा, गाड़ी के अंदर क्या है, बैठा हुआ है। तो समय के साथ इस इंसान को उस गाड़ी का पोजीशन चेंज होते हुए दिखेगा। तो अगर गाड़ी का पोजीशन चेंज हो रहा है, उसके अंदर आदमी बैठा है, उसका भी पोजीशन क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो जैसे ही पोजीशन चेंज हो गया समय के साथ, तो हम बोलेंगे कि वो बी कैसा है, मोशन में है। किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। देखिएगा यहाँ पे बी लिख रहे हैं स्टेटमेंट, बी appears to be in motion, B appears to be in motion with respect to A। जो B पर्सन है वो मोशन में दिख रहा है, किसको, A को। क्यों, ये रेस्ट पे है, ऐसे अभी समझ लीजिए, ये क्या है, रेस्ट पे है, ये मूव गाड़ी आपकी चल रही है। तो गाड़ी का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर जो आदमी बैठा है उसका पोजीशन भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा है। तो जैसे ही पोजीशन चेंज हुआ तो हम समझ जाएंगे कि उसके अंदर मोशन आ गया है। किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। अब सी ऑब्जर्व कर रहा है बी को, तो सी भी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है और बी भी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। जैसे जैसे समय बढ़ते गया, बी ने अपना कोई पोजीशन चेंज नहीं किया, सी भी अपना बैठा हुआ है। तो सी के रिस्पेक्ट में बी का कोई मूवमेंट हुआ क्या, नहीं। तो सी के रिस्पेक्ट में बी कैसा दिख रहा है, रेस्ट में। तो वही हम लिख रहे हैं बी को देख रहे हैं ना, बी पे स्टडी हो रही है, बी पे स्टडी हो रही है। तो बी appears to be at rest with respect to C। देखिए यही बी है जो एक को क्या लग रहा है कि मोशन में है और दूसरे को क्या लग रहा है कि मोशन में नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, एक रिलेटिव जैसा टर्म आ रहा है ना, ए के रिस्पेक्ट में कुछ और आ रहा है, सी के रिस्पेक्ट में कुछ और आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। अब इसको समझते हैं क्या रिलेटिव मोशन। जैसे हम बोल रहे हैं कि कोई भी एक फिक्स मोशन नहीं है किसी का। जैसे आप बी के बारे में बोल दीजिए वो रेस्ट में है या मोशन में, डायरेक्ट नहीं कह सकते, किसी के रिस्पेक्ट में ही हम बता रहे हैं। मतलब देयर इज नो टर्म लाइक एब्सोल्यूट मोशन।
मोशन हमेशा कैसा होगा, रिलेटिव होगा। मोशन कैसा होगा, हमेशा रिलेटिव होगा, किसी के रिस्पेक्ट में देख पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट लिख लीजिए। यहां से हमें क्या समझ में आया, देयर इज नो टर्म, देयर इज नो टर्म लाइक, देयर इज नो टर्म लाइक एब्सोल्यूट मोशन। ठीक है, देयर इज नो टर्म लाइक एब्सोल्यूट मोशन। तो मोशन क्या है, मोशन हमेशा कैसा होगा, किसी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव इन नेचर। तो मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। ठीक है, तो मोशन को देखने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ी, एक तो जिसको देख रहे हैं कि मोशन हो रहा है कि नहीं, और उसको देख कौन रहा है। तो दोनों का जरूरत है, ऑब्जेक्ट का भी और ऑब्जर्वर का भी। तो एक पॉइंट और लिखते हैं कि मोशन जो है इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। समझ रहे हो? मोशन इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। बात क्लियर हुई? ठीक है, अब जैसे आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो, ठीक है, जो भी क्लास 9-10 में आपने पढ़ा है, जैसे आपको किसी वेलोसिटी दे दी, जैसे बोला वेलोसिटी ऑफ कार या स्पीड ऑफ कार 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उस समय आपको कोई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसा वगैरह बहुत जगह हो सकता है आपको देखने को नहीं मिला होगा, या मिला भी होगा तो आपने इग्नोर किया होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको नहीं दिया, जैसे लिख दिया वेलोसिटी ऑफ कार 10 मीटर पर सेकेंड, तो क्या वो गलत हो गया? एक्चुअल में देखा जाए तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, उसका कोई भी सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं है। हमें हमेशा ऑब्जर्वर के बारे में बताना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में है। लेकिन अगर आपको नहीं देता है कि किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो हमें सीधे मानना है कि वो वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में दी होगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में दी होगी, ग्राउंड को हम रेस्ट मान के चल रहे हैं, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही सारी वैल्यूज दी होंगी, अगर वो किसी और के रिस्पेक्ट में नहीं बता रहा है तो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, याद रहेगा, लिख लीजिए इसको और देखते हैं आगे। समझ में आया? पॉइंट को दिमाग में बैठाइए, कब मोशन में होता है, कब रेस्ट में होता है, कैसे देख रहे हैं, वो सब चीज मैंने क्लियर किया। अब आते हैं हम रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, हम दोनों पढ़ेंगे, तो देखते जाएंगे साथ ही साथ। बाकी 1 डायमेंशन के शुरू में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। इसी में क्या है, रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन, रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन की जब बात करेंगे तो एक डायरेक्शन को आप प्लस मान लीजिए और एक डायरेक्शन को माइनस मान लीजिए, उससे भी काम हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ वेक्टर देखेंगे तो वेक्टर साइन भी हम ऊपर में लगा सकते हैं और उससे आंसर काफी क्लियर हो जाएगा। रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन, इन 1 डायमेंशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लीजिए आपका ये 2 ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट हैं? 2 ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, बी है। ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन से ऑब्जेक्ट ए की जो दूरी है, ये आपका कुछ हम नाम दे दे रहे हैं एक्स ऑफ ए। ठीक है, एक्स ऑफ ए। अगर कोऑर्डिनेट के हिसाब से देख लें तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ की दूरी जो है बी ऑब्जेक्ट की, ये एक्स इज इक्वल टू कितना है आपका, 10 है। तो यहाँ से जो एक्स बी की वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, 10। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि ए का जो पोजीशन है वो किसके रिस्पेक्ट में, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो कितना वैल्यू होगा, तो ये जो गैप दिख रहा है आपको एक्स ए, देखिए हम लिख रहे हैं एक्स ए जो है वो है पोजीशन, वेक्टर भी लिख सकते हैं, या पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। अगर आप वेक्टर लगा दे रहे हो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। जैसा कि मैंने बोला कि एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव और एक डायरेक्शन को नेगेटिव इन केस ऑफ 1 डायमेंशन। तो अगर ये यहाँ रहता तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, इसी डायरेक्शन में है, राइट वाले को हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो इसको लिखते हैं +6 मीटर।
प्लस 6 मीटर। यूनिट किस में होगा? मीटर में। उसी तरह से पोजीशन ऑफ बी जो है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ विच इज इक्वल टू, आपको दिख रहा होगा एक्स बी का वैल्यू क्या है? ओ से प्लस 10 मीटर। ये भी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने तो ओ के रिस्पेक्ट में देखा, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? जैसे हमने एक स्टेटमेंट लिखा, ध्यान से पढ़िएगा इस स्टेटमेंट को, एक्स बी ए, इसको बोल रहे हैं हम पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ओ ओ नहीं होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये वेक्टर लगा दिया, इस वेक्टर को हटा देते हैं। हमको सिर्फ बी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, उसके पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे वो ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या बोला मैंने? एक्स बी ए। तो जैसे जिसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, जैसे कि एक्स बी लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं? तो ए के रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जैसे अगर हम बी की दूरी ए से देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए की बात की है, तो किधर साइड है? वो इस साइड है, जो कि आपको +4 देखने को मिल रहा है। मतलब मेरे लिए अब ये ओरिजिन जैसा काम कर रहा है। और यहाँ से दूरी कितनी है? 4 मीटर की दूरी है। तो अगर यहाँ स्टेटमेंट में अगर आप लिखिए, एक्स बी का वैल्यू क्या था? +10, और एक्स ए का वैल्यू क्या था? +6। अब देखिए यहाँ पे आके आपका कितना आंसर? +4 मीटर। तो एक्स बी ए क्या कहना चाह रहा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में, जो कि कितना है? +4 है। बात समझ में आ रही? आगे देखते हैं। इसी तरीके से हम वेलोसिटी में देख सकते हैं और एक्सेलरेशन में देख सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे देखिए, एक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा? एक्स बी माइनस एक्स ए। मान लीजिए वैल्यू वेरी कर रहा है। अगर ये पोजीशन वेरी कर रहा है तो टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका मतलब है कि ये वेलोसिटी टर्म देगा। तो हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो लिखिए इसको, एक्स बी माइनस ऑफ एक्स ए। ठीक है, अब क्या कीजिए आप, अब आपको मालूम है कि पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है समय के साथ। अगर चेंज हो रहा है तो नया टर्म आ गया वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसको अलग डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स बी को, तो वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को हम लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात समझ में आ रही है? तो ये मेरा हो गया। इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर देते तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। क्लियर हो गया? ठीक है, अभी हम आगे इन पे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अभी आप समझिए इसको क्या लिख रहे हैं हम। तो ये वाला टर्म हमने लिखा, और क्या है? इस टर्म को भी लिखा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। ठीक है, समझ गए? ठीक, अब देखिए, खुद के रिस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं। खुद के रिस्पेक्ट की क्या मतलब समझ रहे हैं आप? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ। तो फॉर्मूला वाइज क्या लिखिएगा बताइए? पहले स्टेटमेंट एक लिखते रहे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, क्या आएगा वैल्यू? खुद बताइए। तो लिखिएगा एक्स ए माइनस एक्स ए, दोनों चीज सेम है तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो यहाँ पे भी आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। और एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी?
0। तो बात समझ में आ रही है? खुद के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, सब कुछ का वैल्यू 0 आ रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट इज परमानेंट, परमानेंट समझते हैं ना, परमानेंट एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ। मतलब खुद से खुद को देखेगा तो हमेशा उसको क्या लगेगा कि वो रेस्ट पे। बात समझ में आ रही? लिखिए, इतना थ्योरी लिखिए फटाफट। अब क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन करना कैसे है। लिखिए, हो गया? आइए, क्वेश्चन है, तो ये दो ऑब्जेक्ट है, मेरा मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट ए है और एक आपका ऑब्जेक्ट बी दे दिया है। ठीक है, एक आपका ऑब्जेक्ट क्या दे दिया है, बी दे दिया है। तो इसको हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट ए की जो स्पीड है, इस ऑब्जेक्ट ए की जो स्पीड है वो कितनी है आपकी, 15 मीटर पर सेकेंड। और दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है आपकी वो है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये एक लाइन में चल रहा है। रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन वाला केस है कि ये 15 मीटर पर सेकेंड से राइट डायरेक्शन में और ये 5 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट डायरेक्शन में है। और इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए 200 मीटर है। कितनी है, 200 मीटर। कितनी मीटर है, 200 मीटर। तो 200 मीटर है। तो अब मेरा क्या सवाल है इसमें, मेरा सवाल है फाइंड द टाइम when A and B कोलाइड। ठीक है, वो समय बताइए जब A और B आपस में क्या कर रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे। ठीक है, A और B आपस में क्या कर रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे। ठीक, अब खुद सोचिए, हम रिलेटिव मोशन में देखेंगे तो रिलेटिव में देखे कैसे, समझना है हमको। रिलेटिव में देखे कैसे, तो अगर हमको B को किसके रिस्पेक्ट में देखना है, A के रिस्पेक्ट में, या A को किसके रिस्पेक्ट में देखना है, B के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, खुद सोचिए कि अगर हम एक लिख के दिखा रहे हैं, बाकी फिर इसका तरीका बता देंगे। जैसे VA माइनस VB क्या कहना चाह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ B। अब हमने एक डायरेक्शन को प्लस मान लिया और अपोजिट डायरेक्शन को उसको नेगेटिव। ध्यान से सुनिएगा, फिर वापस से हम वो वाला मेथड बताएंगे। अब जैसे BA है, क्या हो गया, V ऑफ A, तो V ऑफ A पॉजिटिव की तरफ है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 15। बीच में माइनस का साइन। अब B की जो वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इट मीन्स इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो B विल राइट एज -5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 और माइनस माइनस प्लस 5, तो दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ B। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया ना। तो ये मेरा आया, A को देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, B के रिस्पेक्ट में। A को किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, B के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम इसको और जो करने का तरीका है वो बता रहे हैं। जब B किसी के भी रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो उसको हम रेस्ट पे मान लेते हैं और उसका जो भी चीज है उस पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वो दूसरे वाले को अपोजिट डायरेक्शन में दे देते हैं। जैसे इस केस में अगर हम देखें, इस केस में हम देखें तो इसको कॉपी करके लाते हैं। इस केस में हम देखें तो हम क्या बोल रहे हैं, आपको ध्यान से सुनिएगा। इस केस में जब हम देखें तो हम बोल रहे हैं कि B मेरा रेस्ट पे है। B मेरा क्या है, रेस्ट पे। B को कहाँ ले आए, रेस्ट पे। B को कहाँ ले आए, रेस्ट पे। तो रेस्ट पे कब आएगा, जिस 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी कितना लाना पड़ेगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसको क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। तो B रेस्ट पे आ गया, लेकिन अब A का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू B देखेंगे तो वो बढ़ गया है। तो कितना आ रहा था, 20। तो जैसे इधर आपने B में भी 5 मीटर पर सेकेंड लगाया, तो सेम A में भी आपको लगाना पड़ेगा कितना, 5 मीटर
पर सेकेंड। मैं यही बोल रहा था कि अगर जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं उसको रेस्ट पे रख लीजिए। रेस्ट पे रखने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें जो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन था उसके अपोजिट डायरेक्शन को सेम लगा देंगे, किसमें, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है ओवरऑल, जब देख रहे हैं तो ये कितना है ओवरऑल, इसको देखिए तो ये कितना दिख रहा है आपको, 20 मीटर पर सेकेंड। कौन से डायरेक्शन में, प्लस डायरेक्शन में लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट प्लस में हो रहा है कितना, 200 मीटर। तो टाइम निकाल सकते हैं कि नहीं, तो टाइम निकालने के लिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जैसा कुछ है नहीं, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या जानते हैं आप, स्पीड इंटू टाइम। जैसे हम लिख रहे हैं एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी, तो हमको टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, एस रिलेटिव बाई यू रिलेटिव। अब एस रिलेटिव मतलब किसका, एस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, उसी तरह वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको हो जाएगा प्लस 200 मीटर, और डिवाइड में क्या होगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, तो क्या हो जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 से ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जा रहा है मेरा 10 सेकेंड। तो कितना समय लग रहा है कोलाइड होने में, 10 सेकेंड। देखिए बताने में समय लगा, समझ जाइएगा तो तुरंत ये क्वेश्चन को आप कर पाइएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा करेंगे, उसमें हम एक्सेलरेशन को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हैं उन्हें देखेंगे। समझ में आया, लिख लीजिए इसको। एक्सेलरेशन की भी बात कर लेते थोड़ा। ठीक, आइए आइए, अब कंडीशन दे रहे हैं कि अगर ए रिलेटिव आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, ए रिलेटिव, क्या आ रहा है, ए रिलेटिव। ठीक है, ए रिलेटिव कांस्टेंट। जैसे ही ए रिलेटिव कांस्टेंट हुआ या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन की याद आती है। वो क्या बोलता है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। तो सिमिलर हम यहाँ पे भी रिलेटिव के टर्म में लिखेंगे, दैट इज v रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इनटू टाइम। अगर वेक्टर के टर्म में तो वेक्टर के टर्म में लिख देते हैं। उसी तरीके से s रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव और फिर क्या है t प्लस हाफ ए रिलेटिव और साथ में टी स्क्वायर। और एक और आपका बच गया तो याद होना चाहिए, v डॉट यू रिलेटिव वाले टर्म है सारे। ठीक, ओ सॉरी यहाँ गलती होगी, u रिलेटिव लिखना है मुझे, वो u रिलेटिव प्लस ट्वाइस ऑफ ए रिलेटिव डॉट ऑफ एस रिलेटिव। क्लियर, समझ गए। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ये ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। मान लीजिए ये 13 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ आ रही है, किधर, राइट साइड, और ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है 7 मीटर पर सेकेंड। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 800 मीटर। और क्या है इसमें, जैसे कि इसको हम डी एक्सेलरेट कर रहे हैं कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं कितने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट क्या बोल रहे हैं। जैसे कि ए ऑब्जेक्ट में मोशन तो इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स या एक्सेलरेशन पीछे की डायरेक्शन में, तो ये ऑब्जेक्ट आगे जाके क्या होगा, धीमा होते जाएगा। और इसमें क्या है, जिधर वेलोसिटी जिधर मोशन उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो उसकी स्पीड क्या होते जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि फाइंड द, सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले किए, फाइंड द टाइम व्हेन ए एंड बी कोलाइड। वो समय निकालिए जब ए और बी क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो सिमिलर किसी एक को रेस्ट पे मान लीजिएगा,
जैसे कि हम किसको रेस्ट पे मान लेते हैं, बी को रेस्ट पे मान लेते हैं, बी को किस पे मान लेते हैं, रेस्ट पे मान लेते हैं। तो रेस्ट पे मान लीजिए, बी को रेस्ट पे मानेंगे तो बी वाले सारे चीज क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। चलिए इधर करके दिखाते हैं हम, ठीक है। बी को हम रेस्ट पे मान लेते हैं तो उसमें सारे चीज क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो बी वाले को रेस्ट पे मान ले रहे हैं तो इसको गायब कर दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे। ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं, जैसे ही यहाँ से एक्सेलरेशन गायब की है तो एक्सेलरेशन किधर लग गया होगा, इस डायरेक्शन में लग गया होगा। कितना है, a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरीके से इसको भी हम हटा देंगे, किसको हटा देंगे, 7 मीटर पर सेकेंड को, ठीक है, 7 मीटर पर सेकेंड को। तो इसको भी हटाएंगे तो किस डायरेक्शन में लग जाएगा, ध्यान से देखिए किस डायरेक्शन में लग जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ए में। तो बी यहाँ पे कैसा आ गया, रेस्ट पे आ गया। अब जैसे ही रेस्ट पे आया तो कोलाइड होना है तो ए को बी तक जाना पड़ेगा, लेकिन हर चीज किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, बी के रिस्पेक्ट में, इसीलिए तो उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस पे हम लगा दिए अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या करेंगे, तो ओवरऑल आप क्या दिख रहा है, ओवरऑल क्या दिख रहा है, ओवरऑल इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है तो ये हो जाएगा एस ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन देखिए +4 राइट साइड है, अब 2 लेफ्ट साइड है। तो ओवरऑल जब देखिएगा इसको ओवरऑल से क्या देखने को मिल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू बी है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो आपका आ रहा है उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है राइट साइड में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, एक एक्सेलरेशन आ रहा है जिसका कांस्टेंट वैल्यू है जो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम कौन से फॉर्मूले को लगाएंगे, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ रिलेटिव टी स्क्वायर। तो लगाइए, तो एस रिलेटिव एस ऑफ ए बी इज इक्वल टू यू ऑफ ए बी टी प्लस हाफ ऑफ ए बी टी स्क्वायर। तो एस ऑफ ए बी ये पॉजिटिव ही था, पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ए से क्या कर रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा +800। और u की वैल्यू क्या है, यही है बी ए बी दैट इज 20t और फिर प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में जिसका वैल्यू क्या है 2, और ये टी स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपको दिख रहा होगा टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 800 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज जब कीजिएगा तो 20t है और उधर 800 है तो 40 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तब आपका क्या आ जाएगा, 20t भी आ जाएगा और 800 भी। तो यहाँ से जब फैक्टर करके कॉमन लीजिएगा तो t प्लस 40 और साथ में ही t माइनस 20 देखने को भी मिलेगा। तो टाइम नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं, तो सिर्फ पॉजिटिव आएगा विच इज इक्वल टू 20 सेकेंड। तो समय कितना लग रहा है कोलाइड होने में, 20 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। 20 सेकेंड में ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। ये रिलेटिवली देख रहे हैं, ठीक है। क्या मोशन हुआ क्या नहीं हुआ वो आप मोशन निकाल सकते हैं। अब आपको इसका वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम पता है, तो आप इसका मोशन निकाल सकते हैं कि ये कहाँ जाके टकराया होगा, ठीक है। वो वैल्यू पुट कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। उतना ही टाइम में ये इधर आया होगा, जितना ये चला होगा उसमें से 800 माइनस कर दीजिएगा, ये इतना चला होगा तभी तो टकराया होगा। तो वो वैल्यू आप निकाल सकते हैं, हमने टाइम निकाल के आपको बता दिया, ठीक है। लिखिए, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखा जाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए आइए। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है 2 cars आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट 20 मीटर पर सेकेंड ईच
When the cars are 300 meter apart, both the driver apply brakes and the cars retard at the rate of 2 meter per second square. The distance between them when they come to rest is. तो चलिए क्वेश्चन आप पढ़िए, हम बनाते हैं फिगर। क्या बोल रहा है? बिल्कुल वैसा ही है। दो कार्स हैं, कार नहीं बना रहे, ऐसे सिंपल दिखा दे रहे हैं, कार आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये ए है और ये क्या है? बी है, टच है ग्राउंड से। ठीक है, ये ए है और ये क्या है? बी है। तो टू कार्स आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे के नजदीक आ रहा है, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड है। ये इसी के पास आ रहा है कितने से? 20 मीटर पर सेकेंड से। बात समझ में आ रही? दोनों एक दूसरे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहे हैं। व्हेन द कार आर 300 मीटर अपार्ट, तो ये जो कार है ये कितने मीटर अपार्ट है? 300 मीटर अपार्ट है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अब जैसे ही 300 मीटर की दूरी थी दोनों के बीच में, दोनों के बीच में कितनी थी? 300 मीटर की दूरी थी, 300 मीटर की दूरी थी। तो क्या हुआ? उन दोनों कार ने ब्रेक मारा, तो ब्रेक मारा तो कितना रिटार्ड हो रहा था? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है, जो कि कितना वैल्यू है? एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है इसका? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट से लिख रहे हैं, आपको समझ में आएगा। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें भी क्या होगा? पीछे की तरफ ही लग रहा होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस उनके बीच में रह जाएगा जब दोनों रेस्ट पे आ जाएंगे। तो कहीं तो आके दोनों क्या रेस्ट हो जाएंगे बीच में, तो कुछ गैप रह जाएगा, उस गैप का वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? तो वापस से हम एक को क्या मान लेंगे? रेस्ट। तो किसको रेस्ट मान लेते? तो चलिए बी को हमने क्या मान लिया? रेस्ट। बी कैसा है? रेस्ट पे है। बी कैसा है? रेस्ट पे है, तो बी को रेस्ट पे मान लिए। तो बी में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था, बी में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन खुद का 20 मीटर पर सेकेंड। अब बी वाले का कितना है? नेगेटिव था, तो पॉजिटिव में कितना लग जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। खुद का एक्सेलरेशन किधर था? पीछे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका कितना था? इसका भी पॉजिटिव साइड था, तो इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइड। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओवरऑल स्पीड देखें तो हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। और सिमिलरली ये एक्सेलरेशन को देखें तो ये एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में, और वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अब फाइनली वो क्या बोल रहा है कि आके कहीं ना कहीं रुक रहा है, टकरा नहीं रहा है। ये रेस्ट में है, तो ये भी आके मान लीजिए यहाँ कहीं रेस्ट पे आ गया होगा, यहाँ कहीं क्या आ गया होगा? रेस्ट पे आ गया होगा। तो ये कुछ दूरी चला ना रिस्पेक्ट में, ये कुछ दूरी चला, ये दूरी हम निकाल लेंगे। मान लीजिए ये x चला, कितना चला? x चला रिलेटिव में, x ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b चला, इतने वेलोसिटी और इतने रिटार्डेशन के साथ। तो हमारा क्या होगा कि ये x दूरी रह गया होगा, जैसे ये कुछ दूरी मेरा रह गया होगा। ठीक है, ये कुछ दूरी मेरा क्या है? रह गया होगा। कौन सा? ये वाला। ध्यान से सुनिएगा, दोनों को रेस्ट पे आना है, दोनों को क्या आना है? रेस्ट पे। तो फाइनल मेरा ये वाला आंसर है, तो इसको हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस बोला तो यही डिस्टेंस रह जाएगा d। ठीक है, यही डिस्टेंस हमें d का वैल्यू निकालना है, जो कि किसके बराबर होगा? कितना था? 300 में से एक्स ए बी को हटाना है, तो 300 माइनस एक्स ए बी। तो पहले एक्स ए बी निकाल लेते हैं। तो एक्स ए बी फॉर्मूला क्या लगेगा? यू ए बी। ठीक है भाई, बी ए बी लिख लीजिए, बी ए बी, और साथ में टी। तो क्या इस फॉर्मूले से होगा क्या? टाइम तो है नहीं, तो ऐसा करते हैं कि अब सीधे वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। तो वी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू ए बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू एक्स ऑफ ए बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये इनिशियल था, तो इसको u से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, यू ए बी है ये। वी ए बी क्या होगा? फाइनली क्या हो रहा है? दोनों रेस्ट पे आ रहे हैं, तो दोनों का रिलेटिव भी क्या हो जाएगा? रेस्ट रेस्ट, तो ये हो जाएगा 0। और यू ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 40। कितना दिया हुआ है? 40। तो 40 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका वैल्यू क्या है? 2 2 4 है। 2 2 कितना है? 4। इसको लिख दे रहे हैं माइनस में हम, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है?
-4 है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं -4 और एक्स ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स ए बी निकाल लीजिए आप। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा तो इधर 14 का स्क्वायर 1600 और नीचे क्या हो जाएगा 8। तो ये 2 बार में तो आंसर क्या आ रहा है 200 मीटर। आंसर है क्या ये? नहीं, ये तो आया। अब इनके बीच का दूरी जब दोनों रेस्ट पे हो गया तो डी का वैल्यू कितना है, तो सिंस डी बराबर 100 माइनस ऑफ एक्स ए बी तो 100 नहीं सॉरी बार बार गलती हो जा रहा है 300। क्या हो रहा है 300, ये क्या है 300। तो 300 माइनस एक्स ए बी माइनस 200 तो आंसर क्या आ रहा है 100 मीटर। आंसर क्या आ गया 100 मीटर। जल्दबाजी में 200 मीटर मारिएगा, गलती हो सकता है। आंसर क्या है मेरा 100 मीटर। बना लीजिए, समझ में आया? तो पीछे जो क्वेश्चन किए थे बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग किया था। रिटार्डेशन दोनों केस में तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, तो रुकने से पहले वो टकराया था नहीं कहीं, तो उसके बीच में क्या दूरी बच गया, तो वही वो चीज़ पूछ रहा था। ठीक है, हो गया, बना लीजिए। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, पढ़िए। बोला कि ट्रेन ए मूव कर रहा है अलोंग 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स टुवर्ड्स नॉर्थ। एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है और दूसरा ट्रेन बी क्या है वो साउथ की तरफ। मतलब एक ऐसे समझ लीजिए पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका एक्चुअल में वहाँ एमसीक्यू दिया हुआ था, तो हम नॉर्थ को प्लस मान ले रहे हैं और साउथ को क्या मान रहे हैं माइनस। उसी के हिसाब से था भी, अब जनरली आप वाई एक्सेस उसी तरीके से लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं हम कि ट्रेन ए जो है वो नॉर्थ है, ऊपर नॉर्थ है और नीचे क्या है साउथ है। तो हम ऊपर के डायरेक्शन को प्लस मान रहे हैं और नीचे के डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं माइनस मान रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेन ए किधर जा रही है ऊपर की तरफ, तो वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है वेलोसिटी ऑफ बी, ये नीचे की तरफ है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी जो इधर है और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए किधर है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो ए का स्पीड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 72, तो हम उसको प्लस में ही लिख रहे हैं, तो प्लस 72 किलोमीटर पर आ रहा है। आंसर मीटर पर सेकेंड में पूछा है तो यहीं पे चेंज कर दे रहे हैं, तो 5/18 4 टाइम्स में, तो आंसर आ रहा है प्लस, मतलब वी ए का वैल्यू आ रहा है प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। सिमिलर हमें वी बी भी फाइंड करना है, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में है और इसका वैल्यू कितना दिया 108, तो यहाँ पे लगाइए 108 और 5/18 हो जाएगा, तो ये 6 बार में, और इसका वैल्यू आ रहा है -30 मीटर पर सेकेंड। अब जो जो सवाल पूछा है ये वेलोसिटी ऑफ बी है क्या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात हो रही है। ठीक है, जब कुछ नहीं बोला किसके रिस्पेक्ट में, तो किसके रिस्पेक्ट में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में -30 मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्वेश्चन में पूछा है कि ट्रेन बी का किसके रिस्पेक्ट में ए के रिस्पेक्ट में, तो ट्रेन बी का किसके रिस्पेक्ट में ए के रिस्पेक्ट में, तो बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू है -30, बीच में माइनस साइन, और ए का वैल्यू है +20, तो वैल्यू क्या आ जा रहा है -50 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक आंसर हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू a which is equal to -50 meter per second, and the second question is velocity of ground with respect to b। तो हम निकाल चुके हैं वेलोसिटी ऑफ b with respect to ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू b की बात कर रहा है। इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं आप vg माइनस vb, समझ में आना चाहिए। तो ग्राउंड तो चल नहीं रहा है तो इसका क्या होगा वैल्यू 0, और vb का वैल्यू क्या था -30, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +30 मीटर पर सेकेंड। तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा। तो ऑप्शन में जहां -50 पहले और +30 वही आपका आंसर होगा। ठीक, लिख लीजिए, हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा है कि ट्रेन ए और ट्रेन बी आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन द अपोजिट डायरेक्शंस विथ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ट्रेन ए और ट्रेन बी अपोजिट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है
अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये ए है ट्रेन और ये क्या है, बी ट्रेन। ठीक है, ट्रैक्स पैरेलल ट्रैक्स हैं, एक ही ट्रेन एक ही पटरी पे नहीं आ रही, बगल वाली पटरी पे आ रही है। ठीक है, पैरेलल है बस। अब ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा है ना, बगल में ऐसे पटरी गया उस पे आ रही है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक, उतना बनाएंगे नहीं, एक ही पे बना रहे हैं। अब देखिए, ट्रेन बी इधर की तरफ आ रही है और ट्रेन ए आपका ऐसे, समझ ले रहे हो, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन दी अपोजिट। अगर ए इधर है तो बी इस साइड आ रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ बी का डायरेक्शन और ये वेलोसिटी ऑफ ए का, मतलब मोशन ए का इस साइड है, तो इसको लिख रहे हैं वी ए और इसको क्या लिख रहे हैं, वी बी। ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, इतना हो गया। अब क्या बोला कि पर्सन है जो कि ट्रेन ए में चल रहा है अपोजिट टू इट्स मोशन। पर्सन जो है वो चल रहा है ट्रेन में किसके अपोजिट, इसके, किसके, खुद ट्रेन के अपोजिट चल रहा है। कितने स्पीड से, तो 1.8 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या पूछा है कि स्पीड ऑफ पर्सन, पर्सन को मैन से लिख रहा है, स्पीड ऑफ पर्सन वी एम ऑब्जर्व फ्रॉम ट्रेन बी, तो बी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, ये हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है टेक द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रैक्स एज नेग्लिजिबल। ठीक है, ट्रैक के बीच का डिस्टेंस हम नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिख रहे हैं कि वी ए, तो वी ए का वैल्यू शायद दिया होगा आपका, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जो कि दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आर। तो 36 इंटू 5/18 करते हैं, तो ये 2 टाइम्स में वैल्यू आ जाएगा 5 2 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसी तरह से b की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालिएगा, तो b का वैल्यू क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 5/18 और 18 4 जा 72 विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप बताइए अपोजिट डायरेक्शन में, तो किसी एक को आप प्लस ले रहे हैं, जैसे कि +10 हो गया, और इसको क्या ले रहे हैं, -20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि पर्सन वॉक कर रहा है ट्रेन के अंदर, तो वेलोसिटी ऑफ m, ठीक है, उसका स्पीड दिया हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखिए, पर्सन वॉक कर रहा है ट्रेन के अंदर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन, मतलब ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके हिसाब से उसने स्पीड दे दिया है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है ट्रेन के, दैट इज माइनस, या इसको अभी हम यहाँ एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी पहले लिखते थे कि वेलोसिटी ऑफ मैन भी निकाल लेंगे, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, और यही दिया हुआ आपका माइनस कितना, 1.8 किलोमीटर पर आर। तो इसको भी 5/10 लिखते हैं, 5/18 लिखते हैं, इसका आप एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, एक स्टेप दिखा देते हैं, पता चला फिर समझ ही में नहीं आया आपको, तो माइनस ये इससे क्या हो जाएगा, 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 5/10 का वैल्यू हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ रहा है आपका वेलोसिटी ऑफ मैन। अब वेलोसिटी ऑफ ए उधर चला जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है, तो ये प्लस वेलोसिटी ऑफ ए, और वेलोसिटी ऑफ ए का वैल्यू प्लस में ही है, तो उसको भी पुट कर दीजिए, तो -0.5 -0.5 मीटर पर सेकेंड, और वी ए का वैल्यू प्लस में है, जो कि वैल्यू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की जब बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल में वो क्या दिख रहा है कि प्लस में आ रहा है, और बाहर के तो मतलब पॉजिटिव दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है पॉजिटिव, तो 9.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया, समझ में आया। निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, तो वी एम माइनस वी बी, तो वी एम का वैल्यू प्लस में ही है, तो प्लस में है तो प्लस 9.5 हो जाएगा, अब माइनस वी बी का वैल्यू किस में है, तो वी बी का वैल्यू माइनस में है, जो कि आपका क्या है, -20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 9.5 + 20 विच इज इक्वल टू 29.5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन, स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 29.5 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन कैसा दिख रहा है, जिधर आपका ए मूव कर रहा है उसी जैसा दिख रहा है, प्लस में आया आंसर, इसीलिए बोले।
ठीक है, तो ये आपका क्या है आंसर, ऑप्शन था, ये भी मैच कर जाएगा, देखिएगा। ठीक, ऑप्शन दिया नहीं है मैंने, ये भी ऑप्शन में ही आया हुआ, जेईई मेन का सवाल था। ठीक है, बना लिए। आइए और देखते हैं। हाँ चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक पैसेंजर ट्रेन है जिसका लेंथ है 60 मीटर, ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा ट्रेन जो फ्राइट ट्रेन है, मालगाड़ी, जिसका लेंथ कितना है 120 मीटर और ट्रैवल करता है एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमको क्या करना है कि रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द फ्राइट ट्रेन। ठीक है, हमको क्या बोल रहा है कि जैसे पैसेंजर ट्रेन फ्राइट ट्रेन के जस्ट पीछे है और उसको वो क्रॉस करना है उसको, ठीक है, उसके एंड पे है, दिखा रहे हैं कैसे, और दोनों कंडीशन में टाइम निकालना है और दोनों टाइम का रेशियो निकालना है। तो क्या पहला कंडीशन है कि दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो हम दिखाते हैं आपको, जैसे कि ये है आपका ट्रेन, ठीक है, ये आपका पैसेंजर ट्रेन है तो पी से, और इसको फ्राइट ट्रेन है एफ से बता दे रहे हैं, पीटी, और ये क्या है एफ टी है। तो क्या होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो आपका कितना दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब पी लिख दीजिए, ए तो कहना सही नहीं रहेगा, आप नाम दे दिए हैं पी, तो पी लिख दीजिए और इसको एफ लिख देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ पी जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। उसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ एफ सेम डायरेक्शन में कितना है आपका 30 किलोमीटर पर आवर। साथ ही साथ और क्या बोल रहा है, साथ ही साथ और क्या बोल रहा है कि इसका जो लेंथ है वो 120 मीटर है और ऊपर में कितना दिया हुआ था पैसेंजर ट्रेन का 60 मीटर है। तो थोड़ा इसको साइज में आप बड़ा बना लीजिए, समझिए, ये मेरा इससे भी साइज में छोटा हो गया, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा है। ये 120 और ये क्या है 60 मीटर है। चलिए थोड़ा सा छोटा कर ही देते हैं उसको, मान लीजिए इतना ही होगा। ठीक, ठीक है, अब हमको क्या करना है, किसी एक को रोक लेंगे और उसके रिस्पेक्ट में हम टाइम क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं कि एफ को रेस्ट पे मान लेते हैं। हमको क्या पैसेंजर ट्रेन ही है ना, पैसेंजर ट्रेन को ही क्रॉस करना है, किसको, फ्राइट ट्रेन को। तो क्या होगा, तो हम एफ को रेस्ट पे मान रहे हैं, तो सारा जो भी चीज़ है वो पैसेंजर ट्रेन पे लगा देंगे। तो पैसेंजर ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ध्यान से देखना है। तो पैसेंजर ट्रेन पे वेलोसिटी वीपी इस डायरेक्शन में है और वीएफ किधर हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। वीएफ किधर लग जाएगा, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। इसको रेस्ट पे मान लिए, एफ को क्या मान लिए रेस्ट पे। तो जैसे ही रेस्ट पे लगाएं तो ये तो अब जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका कोई मोशन नहीं होगा। अब पैसेंजर ट्रेन आगे मूव करेगी कितने स्पीड के साथ, वीपी माइनस वीएफ के साथ। और डिस्टेंस उसको कितना कवर करना है, तो डिस्टेंस ध्यान से सुनिए, दोनों लेंथ ऑफ ट्रेन का कवर करना पड़ेगा। कैसे, जब ये पी इसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करेगी तो ये पी का आगे वाला पार्ट यहाँ पे रहेगा ना, फिर इसको बाहर निकलने के लिए पूरा बाहर आना पड़ेगा। तो साथ में हम दोनों लेंथ ऑफ ट्रेन को देखेंगे। तो यहाँ जब टाइम निकालना है, कब, जब सेम डायरेक्शन में, तो इसको T1 नाम दे रहे हैं। तो T1 में जब सेम डायरेक्शन है, कंडीशन 1 की बात कर रहे हैं, तो मेरा क्या है, हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। और विथ रिस्पेक्ट टू फ्राइट ट्रेन देख रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना है विथ रिस्पेक्ट टू फ्राइट ट्रेन, तो दोनों का हमको क्या करना है 60 + 120 कितना हो जाएगा 180, और डिवाइड में क्या है मीटर है ना, तो इसको मीटर में लिख दीजिए 60 + 120 मीटर। और नीचे क्या है स्पीड कितना है, तो वीपी माइनस वीएफ लिखेंगे। तो वीपी कितना है, वीपी है 80 और माइनस में वीएफ हो जाएगा, तो 80 - 30 किलोमीटर पर आवर। कोई यूनिट वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अभी रेशियो आएगा तो रेशियो के टर्म में लिखना है। तो 180 मीटर और नीचे है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब क्या कर रहे हैं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अब क्या है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो ध्यान से देखते हैं, अपोजिट डायरेक्शन की केस है, ये पहला वाला कंडीशन था। दूसरे वाले कंडीशन में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये आपका पैसेंजर ट्रेन है और इधर क्या है फ्राइट ट्रेन है। ठीक है, ये आपका पैसेंजर है, ये इधर जा रही है और ये इधर आ रही है। अभी क्या है वापस से ये वी एफ है
और ये क्या है वीपी है। वापस से हम इसको रेस्ट पे मानेंगे, तो रेस्ट पे जैसे ही मानेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा कैंसल, तो वी एफ किधर लग जाएगा इसी डायरेक्शन में। और इस बार जब टाइम निकालेंगे t2 तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, तो ध्यान से सुनिए, वापस से रेस्ट पे है तो सेम लेंथ कवर करना पड़ेगा, मतलब 60 मीटर प्लस 120 मीटर। और डिवाइड में क्या हो जाएगा इस बार वी एफ प्लस वी पी है, मतलब दोनों का सम हो जाएगा 80 और प्लस में कितना हो जाएगा 30, 80 प्लस 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से t2 टाइम कितना आ गया आपका 180 मीटर और डिवाइड में 110 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो हमको यहाँ से क्या देखना है कि रेशियो निकालना था किसका 1/2 का, तो 1/2 का तो t1/t2। अब जैसे ही t1/t2 लिखेंगे तो t1 का वैल्यू क्या है 180/50, 180/50 और नीचे क्या है 180/110, तो 180 से 180 कैंसिल, ऊपर 110 हो जाएगा, नीचे 50, 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा मेरा 11/5। आंसर क्या आ जाएगा 11/5। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी। तो रिलेटिव से क्वेश्चन इतने आसान हो जाते हैं, तो रिलेटिव से ही बनाइए, क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? लिख लीजिए। हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एज सीन फ्रॉम टू फ्रेम्स S1 एंड S2 हैव इक्वल मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कोई पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन हमको कहाँ से, दो फ्रेम से दिख रहा है, मतलब एक पार्टिकल है, ध्यान से, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू S1 फ्रेम, जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एज सीन फ्रॉम टू फ्रेम्स। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू S2 भी देख रहे हैं, तो हमको क्या दिखने को मिल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? ये कंडीशन दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि फ्रेम्स जो हैं वो मस्ट बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मस्ट बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। बोल रहा है कि फ्रेम आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के रेस्ट पे होंगे, मतलब रेस्ट में होने चाहिए। तो ऐसा कोई जरूरी है क्या? अगर एक्सेलरेशन ऑफ S1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ S2 जीरो नहीं आता है तो नहीं होगा। तो कैसे हम बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S1 जो है वो आ रहा है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और तो इसको क्या लिखिएगा आप, एक्सेलरेशन ऑफ P माइनस एक्सेलरेशन ऑफ S1 विच इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सेम चीज एक्सेलरेशन ऑफ P, या प्लस में भी ले लीजिए, तो प्लस में भी शायद क्या हो जाएगा, आपको दोनों को माइनस कीजिएगा तो S2 माइनस S1, या +4 है और -4 होना चाहिए तभी होगा। तो एक को +4 ले लेते हैं और एक को क्या ले लेते हैं -4, ठीक होगा नहीं? ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल से समझा दे रहे हैं आपको। एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S1 दिया है +4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम ये बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ P माइनस एक्सेलरेशन ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S2, इस बार हम ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू S2, क्या ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू S2, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 और 2 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 को 1 से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 2 में a माइनस S2 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ S1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ S2, यहाँ +4 है, यहाँ पे क्या है -4 और यहाँ पे भी -4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब एक्सेलरेशन ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ S2, या एक्सेलरेशन ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू S2, ये जीरो नहीं आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है। तो जब जीरो नहीं आ रहा है तो कैसे कुछ बोल सकते हैं,
ठीक है, द फ्रेम्स मस्ट बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, नहीं बोल सकते। उसके बाद बोल रहा है कि फ्रेम्स मे बी मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, फ्रेम्स मे बी मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट नाइदर शुड बी एक्सेलरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो बोल रहा है कि मूव तो कर सकता है लेकिन एक्सेलरेटेड नहीं करेगा। अभी तो दिखा दिए कि एक्सेलरेट भी क्या करेगा, करना ही है उसको, ठीक है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 मे आइदर बी 0 और 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोल रहा है कि या तो अभी हम इसको क्या कर देते हैं, अगर मान लीजिए कि इसको हम क्या कर देते हैं, ये भी +4 रहता, ध्यान से सुनिए, उसका कहने का मतलब क्या है कि अगर ये +4 है ये भी +4 है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो वैल्यू 0 आ जाता और एक क्या आ गया, 8 आ गया। तो वो तीसरा वाला बोल रहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 में आइदर भी 0 और 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। क्या हो सकता है, अगर एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S1 किस डायरेक्शन में, आई कैप में, और एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S2 किस डायरेक्शन में, जे कैप में। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जैसे हम दिखा दे रहे हैं आपको, इसका वैल्यू है 4i कैप और इसका वैल्यू क्या है 4j कैप। तो क्या लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ P माइनस एक्सेलरेशन ऑफ S2, ये P विथ रिस्पेक्ट टू S2 लिख रहे हैं और फिर बीच में माइनस का साइन, एक्सेलरेशन ऑफ P माइनस एक्सेलरेशन ऑफ S1। और यहाँ पे ये पहला वाला टर्म था तो इसको लिखिएगा 4j कैप और इसको लिखिएगा 4i कैप। तो ये कट जाएगा AP फिर भी बच जाएगा AS1 माइनस AS2 विच इज इक्वल टू 4j कैप माइनस 4i कैप। और जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा S1 S2 का तो आपको क्या मिलेगा, √4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि आपका क्या हो जाएगा 4√2, कितना हो जाएगा 4√2। तो इसका वैल्यू क्या है √2 1.4, तो इन दोनों के बीच में ही आ रहा है। तो ऑप्शन क्या दिख रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 मे बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ भी हो सकता है 0 से 8 के बीच में, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ 0 और 8 ही होगा, कोई भी एंगल हो सकता है, ये एंगल हो सकता है, ये ऐसा एंगल हो सकता है दोनों के बीच में, और क्या हो सकता है, ऐसा पढ़े ना क्या रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स पढ़े हैं ना। तो मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों का लाइन क्या हो, सेम हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो दोनों को जोड़ देते हैं, बाकी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जब अपोजिट डायरेक्शन में, बाकी उनके बीच में कोई भी एंगल रहेगा तो उनके बीच में वैल्यू लाई करेगा। तो यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था इसलिए मिनिमम आएगा 0 और मैक्सिमम आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बाकी उनके बीच में भी पॉसिबल है। तो सही ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 मे बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया, ठीक है, बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ये एडवांस का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक पर्सन है जिसका हाइट है 1.6 मीटर, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट ऑफ हाइट 4 मीटर। तो ये आपका 4 मीटर का क्या है, लैंप पोस्ट है, और मान लीजिए कि कुछ दूरी पे क्या है, पर्सन ऑफ हाइट 1.6 मीटर। तो पर्सन यहाँ पे है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है मतलब इसका हाइट कितना है 1.6 मीटर। उसके बाद बोल रहा है कि और ये दूर जा रहा है, ये क्या कर रहा है, दूर, ध्यान से पढ़िए, पर्सन हाइट 1.6 मीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट, तो ऑफ हाइट 4 मीटर along a straight path on the flat ground, मतलब इधर ही चलते जा रहा है। लैंप पोस्ट एंड द पर्सन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, मतलब ये आदमी हमेशा, और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है ग्राउंड के। इफ द स्पीड ऑफ पर्सन, मतलब आदमी, इसको m दे रहे हैं, तो Vm जो है आपका, उसका वैल्यू कितना दे दिया है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोल रहा है कि स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शैडो, तो पर्सन का शैडो का जो टिप है वो ग्राउंड पे पड़ेगा और उसका हमको स्पीड निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, पर्सन के रिस्पेक्ट में। तो जैसे देखिए कि ये लैंप है, यहाँ से लाइट गिर रहा होगा इसके हेड पे, तो यही तो शैडो बन रहा होगा, यही क्या बना रहा होगा, यहाँ पे ये शैडो बन रहा होगा, यही टिप है, टिप ऑफ द शैडो, यहाँ पैर होगा, यहाँ पे मुंडी होगा उसका, तो यहाँ पे ये शैडो बन रहा है, ठीक है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा शैडो भी क्या कर रहा होगा, आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो जैसे आदमी का स्पीड है उसी तरह शैडो का भी स्पीड होगा, तो इसको हम लिख दे रहे हैं VT, और ये क्या है
एम। बात समझ में आ रही? कोऑर्डिनेट कुछ दिखा दे रहे हैं हम आपको। आदमी bm से चल रहा है और टिप जो है वो भी vt से चल रहा है। ठीक है, ये आदमी इधर bm से चल रहा है। इस पॉइंट को हम m मान ले रहे हैं या p मान ले रहे हैं। ठीक है, p मान ले रहे हैं, आदमी को m मान चुके हैं, तो ये p हो गया। क्लियर हो गया? अब हमको क्या करना है कि हमको पूछ रहा है कि क्या निकालने बोल रहा है। देखो, स्पीड ऑफ टिप ऑफ पर्सन हेड मतलब vt किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू दी पर्सन, तो vm। तो ये निकालने बोला हमको vt माइनस vm। तो कैसे निकालेंगे vt माइनस vm? तो हमें सिर्फ और सिर्फ vm दिया हुआ है और ये 4 मीटर हाइट और ये क्या दिया हुआ है 1.6 मीटर हाइट। तो हमें कुछ ट्राइंगल जैसा नजर आ रहा है, तो ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वेलोसिटी कब आती है? जब पोजीशन कोई चेंज होती है। पोजीशन क्या होती है? चेंज। तो हम जो पर्सन का पोजीशन है लेंथ के बेस से, तो वो हम देख ले रहे हैं कि x है। कितना है? x है। कितना है? x। और ये जो टिप ऑफ द शैडो आ रहा है इसका पोजीशन, इसका पोजीशन कहाँ से है? इसका पोजीशन कहाँ से है? इसका पोजीशन कहाँ से है? इसका पोजीशन आपका है, ध्यान से देखिए, इसका पोजीशन कहाँ से है? इसका पोजीशन आपका है यहाँ से y, ओरिजिन इसको o नाम देते हैं, y दूरी है। ठीक है, अब ये x समय के साथ चेंज कर रहा है, तो देखिए हम बता रहे हैं x जब चेंज कर रहा है समय के साथ और x का वैल्यू बढ़ रहा है, x का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो यही vx जो है, सॉरी vm जो है, यही vm जो है वेलोसिटी ऑफ मैन, x का पोजीशन समय के साथ चेंज हो रहा है, दैट इज dx बाई dt, जिसका वैल्यू कितना है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही? ध्यान से देखिए, जैसे जैसे ये यहाँ से फिक्स्ड है, अब ये p जैसे जैसे बढ़ेगा x का वैल्यू चेंज होगा, x का वैल्यू समय के साथ चेंज हो रहा है, तो वही वेलोसिटी ऑफ पर्सन है जिसको हम vm लिख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ पर्सन है, तो जिसका वैल्यू दिया है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से ये जो t पॉइंट है मतलब टिप ऑफ द शैडो है, उसका भी क्या वेलोसिटी होगा? dy बाई dt, dy बाई dt। ये y पोजीशन समय के साथ क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, तो ये वेलोसिटी हो गया। अगर इसको निकाल लीजिए और इससे माइनस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? तो ट्राइंगल की मदद लेते हैं। जैसे कि अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल क्या है? थीटा है, तो एक बड़े वाले ट्राइंगल को देखिए आप, बड़े वाले ट्राइंगल को, ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल को देखिए, tan थीटा लिख रहे हैं, बड़े वाले ट्राइंगल को। तो बड़ा वाला ट्राइंगल क्या दिख रहा है आपको? बड़ा वाला ट्राइंगल ये TO, इसको Q नाम दे रहे हैं, ओ QOT देख लीजिए। तो QOT में जब हम देख रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे? लैम्प एल्स भी दिखा सकते हैं, जो भी आपको देखना है। QOT को देखिए, तो tan थीटा क्या है? परपेंडिकुलर, दैट इज 4, और बेस कितना है? y। समझ में आ रहा है? एक तो ये बड़ा ट्राइंगल हो गया। छोटे ट्राइंगल को देख लीजिए, TMP को देख लीजिए, तो TMP में परपेंडिकुलर कितना है? 1.6, और बेस कितना है? बेस, तो बेस देखिए TP का वैल्यू, y में से x को क्या कर रहा है? माइनस, तो यहाँ पे कर दे रहे हैं y माइनस एक्स। अब हमको किसी भी तरीके से x और y के बीच में क्या करना है? रिलेशन ले आना है। तो यहाँ से ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा? 0.4 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितने बार में कैंसिल हो जाएगा? 0.4 बार में। ये वैल्यू 0.4 बार में क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर आ जाएगा y माइनस एक्स, इधर हो जाएगा 0.4 टाइम्स ऑफ y। y को उधर ले जाइए या x को उधर ले जाइए, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 0.4 ऑफ y विच इज इक्वल टू x, दैट इज 0.6 ऑफ y इज इक्वल टू x। 0.6 ऑफ y इज इक्वल टू x हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि y जो है वो क्या है? 0.6 y इज इक्वल टू x है, तो 1/0.6 इंटू x हो गया। तो इसको और सॉल्व कर लो, अगर इसको 10 ले लेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 3। तो y किसके बराबर आ गया? 5/3 ऑफ x के। ठीक है, अब y भी t के साथ चेंज कर रहा है, x भी t के साथ चेंज कर रहा है, तो दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएशन लगा दे रहे हैं। dy बाई dt कॉन्स्टेंट है, 5/3 बाहर रखिए, और dx बाई dt, तो dx बाई dt, तो dy बाई dt हम vt जानते हैं, और ये 5/3 और dx बाई dt vm है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है +60। तो यहाँ पे 60 लिख रहे हैं, और ये कितना बार में? 20। तो 20 इंटू 5 100 मीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ शैडो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, वीटी माइनस वीएम विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन। तो वीटी माइनस वीएम निकालना है, और वीटी का वैल्यू है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और वीएम का वैल्यू है -60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हो जाएगा 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर। ठीक है, 60 है ना, हाँ, तो 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर क्या हो जाएगा, 40। आंसर क्या हो जाएगा, 40। तो बहुत ही अच्छा सवाल था। रिलेशन निकालने आना चाहिए आपको। रिलेशन किसके टर्म में निकाले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan थीटा, वहां से x और y के बीच में रिलेशन आ गया। समझ में आना चाहिए कि वेलोसिटी होता क्या है, तो जो समय के साथ चेंज करता है पोजीशन वही वेलोसिटी है, तो जिसका जो पोजीशन चेंज कर रहा है वो उसका वेलोसिटी है। क्लियर हुआ? ठीक, बढ़े, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आ जाइए, ये ए लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ए, और ये लिखा हुआ है बी, ऐसा है। ये आपका 60 डिग्री है और ये क्या है आपका 30 डिग्री। अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक एयरप्लेन है ए और बी आर फ्लाइंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एयरप्लेन्स है ए एंड बी आर फ्लाइंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द सेम वर्टिकल प्लेन। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है। जैसे ये बी ए है तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, स्ट्रेट लाइन चलते जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन द सेम वर्टिकल प्लेन एट एंगल्स 30 डिग्री और दूसरा क्या है 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली। उसके बाद क्या बोल रहा है, जैसा कि फिगर में दिखाया है, उसके बाद बोल रहा है स्पीड ऑफ ए इज, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए कितना है 100√3 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, तो 30 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल सरफेस के। उसके बाद t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे ऑब्जर्वर इन ए फाइंड्स b एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। t इज इक्वल टू 0 पे a जो देखता है b को कि वो उससे कितना दूरी पे है, 500 मीटर की दूरी पे है। तो कैसे देख रहा होगा कि किस दूरी पे, क्योंकि रिलेटिव कॉन्सेप्ट आ गया है। a b को देख रहा है, मतलब b को ऑब्जर्व कौन कर रहा है, a कर रहा है। तो b का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में 500 मीटर दिया हुआ है। कैसे, तो लिखा है दिस ऑब्जर्वर सीज b मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन a। मतलब जो ऑब्जर्वर है, कौन ऑब्जर्वर, a, वो b को कैसा देख रहा है, जैसे ऑब्जर्वर मान लीजिए ऐसे जा रहा है तो उसको b कैसे नजर आ रहा होगा, उसके परपेंडिकुलर। जैसे ये ऑब्जर्वर जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो उसको b कैसे आता दिख रहा होगा, उसको जस्ट उसके परपेंडिकुलर, मतलब वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a वो उसको दिख रहा है परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमको बोल रहा है कि अगर कोई टाइम t0 है जहां पे a जस्ट एस्केप्स बीइंग हिट बाय b। अब जैसे ही ये क्या हो रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा, यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, तो b ऐसे आ रहा होगा, आते 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 आ रहा परपेंडिकुलरली है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जस्ट उसको हिट करने से बच जाएगा, निकल जाएगा। तो मतलब उस टाइम t0 की वैल्यू हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो कैसे निकलेगा वो चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, तो va का वैल्यू दे दिया है 100√3 मीटर पर सेकेंड, और कुछ दिया है किसी वेलोसिटी को नहीं, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और 60 डिग्री, और रिलेटिव डिस्टेंस दे दिया है 500 मीटर। हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, b विथ रिस्पेक्ट टू a। कोई भी चीज़ देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए, ऐसा लिखा है, परपेंडिकुलर टू दी लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। तो मतलब b जो है, b का जो वेलोसिटी, b का जो मोशन है वो a के रिस्पेक्ट में ऐसे लग रहा है कि जो मोशन का लाइन है, a का लाइन का मोशन है उसके परपेंडिकुलर आ रहा है। तो चलिए एक एक करके हम बनाते हैं इसको, समझते हैं। जैसे a आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये a जा रहा होगा इधर,
कितना एंगल पे है, 30 डिग्री एंगल पे। कितना पे है, 30 पे। और बी कैसे जा रहा होगा, बी तो बी ऐसे जा रहा है, कितना एंगल पे है ये, 60 डिग्री पे। ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे ए वाला इसको कैसे देख रहा होगा, मान लीजिए कि इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन खींचिए यहाँ पे, ठीक है, इससे परपेंडिकुलर ही देख रहा है ना वो, तो यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर खींच, ये क्या है, 90 डिग्री। अब ए वाले को, जो ए पे बैठा है, उसको कैसा दिख रहा है, उसको ऐसा दिख रहा है कि वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ये है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। समझ में आ रहा है कि नहीं, बी उसको ऐसे आते हुए दिखेगा ए के परपेंडिकुलर, तो ये वाला आ रहा है, तो यही दूरी कितनी है, यही दूरी आपकी कितनी है, यही दूरी, ठीक है, यही दूरी कितनी है, 500 मीटर दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, 500 मीटर। एन ऑब्जर्वर इन ए फाइंड्स बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर जब t इज इक्वल टू 0 सेकेंड है, शुरुआत में, ठीक है, और ऐसा दिख रहा है आते हुए। तो कैसे निकालेंगे इसको, इसका मतलब जो भी है रिलेटिव वेलोसिटी वो इसी डायरेक्शन में है, बाकी और कोई डायरेक्शन में नहीं है। तो कैसे और कोई डायरेक्शन में नहीं है, तो हम दो एक्सेस देखते हैं, जैसे कि एक तो इसको एक्सेस मान ले रहे हैं और एक इसके क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर। तो उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, अगर हो गई तो उसमें भी मोशन आएगा, फिर इसमें भी मोशन, उसमें मोशन, तो कोई और पाथ ले लेगा, हमको तो सिर्फ यही वाला डायरेक्शन चाहिए ना। तो देखिए इस VB का हम दो कंपोनेंट करेंगे, जैसे कि ये एक आएगा, ध्यान से देखिए, इस VB का दो कंपोनेंट आएगा, तो एक आएगा, ये एंगल कितना है उस पर डिपेंड करेगा, तो VB, अभी हम लिख दे रहे हैं एंगल कितना आएगा, अभी थीटा लिख दे रहे हैं, VB cos थीटा। और दूसरा ये जो VBA है, ये आएगा VB sin थीटा। ध्यान से समझिएगा, एक आएगा VB cos थीटा और एक आएगा VB sin थीटा। अब जैसे हमको सिर्फ इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, इसी डायरेक्शन में मोशन है, इसका मतलब परपेंडिकुलर वाले में मोशन नहीं होगा, मतलब इसके इस परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर, मतलब VA और VB cos थीटा के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब VA का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, VB cos थीटा के। ध्यान से सुनिएगा कंडीशन, VA किसके बराबर होना चाहिए, VB cos थीटा के। ये होगा तभी मेरा B विथ रिस्पेक्ट टू A इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, और जो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A है उसका वैल्यू क्या है, VB sin थीटा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A विच इज इक्वल टू VB sin थीटा। तो देखिए हमको क्या क्या पता है, हमको VA पता है, तो VA 100√3 लगा देंगे, VB नहीं मालूम है, लेकिन थीटा, तो थीटा कैसे निकालेंगे, तो थीटा के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब जो भी है एंगल वगैरह देखने आना चाहिए। तो कैसे देखिएगा बताइए, कैसे लग रहा है आपको कि कौन सा एंगल होगा, कहाँ पे होगा। ध्यान से देखिए, हम क्या कर रहे हैं, दूसरा कलर ला रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये आपको क्या करना है, यहाँ से पैरेलल लेना है, ठीक है। जैसे ही पैरेलल लीजिएगा तो आपको क्या दिख रहा है, ये एंगल आपका कितना है, ये एंगल देखिए, ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री इसी के एडजस्ट से, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री हुआ, तो ये एंगल भी आपका क्या है, 60 डिग्री। कितना एंगल हो गया, ये 60 डिग्री। तो कैसे निकालिएगा बाकी एंगल आप, अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, एक लाइन में है। अभी हम एक वापस से फिगर बना दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, जो हम दिखा रहे हैं ऐसे है, ठीक है, यहाँ से आपका ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, फिर यहाँ पे ये आपका है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये आपका कितना है, 60 डिग्री हो जाएगा ना। फिर ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60, तो ये कितना बच गया, ये भी 60 डिग्री, लाइन में आ रहा है तो 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री हो गया, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो लिख लीजिए आप इसको, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू हम यूज़ करने वाले हैं 30 डिग्री। तो थीटा आ गया मेरा 30 डिग्री, वैल्यू पुट कर दीजिए, देयरफॉर VA का वैल्यू भी रखिए और 30 डिग्री का भी वैल्यू रखिए। तो VA का वैल्यू कितना है, 100√3, और VB
cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू फटाफट 100√3 VB cos 30 डिग्री √3/2, √3 से √3 कैंसिल, VB का वैल्यू हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही? VB का वैल्यू हो गया 200 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A की बात करेंगे तो VB का वैल्यू 200 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? हाफ, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A आ गया और S ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A भी हमारा दिया हुआ है जो कि है 500 मीटर, तो हम यहाँ से क्या निकाल पाएंगे? तो S ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A जो कि है 500 मीटर और वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A जो कि है 100 मीटर पर सेकेंड, तो जस्ट एस्केप कर रहा होगा तो उस समय जो टाइम होगा वो हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बाई स्पीड S ऑफ बी ए बाई B ऑफ बी ए। तो ऊपर में 500 और नीचे 100 मीटर पर सेकेंड, तो इसको इससे कैंसिल कीजिएगा तो 5 सेकेंड बाद ऐसा देखने को मिलेगा। समझ में आया? तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेकेंड। ठीक है, क्लियर हुआ? एंगल समझ में आया ना? ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री है, बगल वाला भी 60 है, तो लाइन का एंगल टोटल कितना हो जाता है? 180 डिग्री। लाइन का एंगल टोटल कितना हो जाता है? 180 डिग्री। तो हम 180 डिग्री देख लिए, 60 60 60, तो 60 60 60 कितना हो जाएगा? 60 60 60 180, तो ये 90 था तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 30। थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 30। बात समझ में आई? क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। समझ में आ रहा है? सवाल समझ में आया? ठीक है, लिखिए। तो आज हमने रिलेटिव मोशन का पार्ट 1 देखा। ठीक है, रिलेटिव मोशन का पार्ट 1 जिसमें हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिव मोशन का समझ में आया होगा। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम रिलेटिव मोशन जो आपको पहले बोले थे कि कुछ प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस रह गए हैं तो उनको कल के लेक्चर में हम कवर करेंगे। फर्दर उसके आगे हमें रिलेटिव मोशन जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम हो गए और रेनमैन प्रॉब्लम हो गए, एयरविंड प्रॉब्लम हो गए, तो ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं आगे के लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं।